हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चेंजेज इन टेंस एचवी और वर्ब, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था उसी वीडियो में कि नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो उसके लिए हमने पहला पॉइंट सीखा था चेंजेज इन एचवी या मैन वर्ब या टेंस। ओके, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैड, कुछ इस तरह से। ओके, तो उससे आगे वाला पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चेंजेज इन प्रोनाउंस। ये सब जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चेंज वाले, वो आपको सेंटेंस जब आपको मिलेगा डायरेक्ट स्पीच का और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा तब आपको बहुत काम में आएंगे। उनके बिना आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे। तो देखो, अपना पहला पॉइंट है आज का चेंजेज इन प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम, और नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। आपको पता होगा। तो देखो, मैंने उससे पहले क्या किया है, आपको छोटा सा जानकारी देने की कोशिश की है कि प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। ओके, अपन क्या देखते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, ये आपको आने चाहिए, आपने पिछली क्लासों में ये सीखा होगा, बट एक बार और अपन चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, कौन कौन से? आई और वी। कौन कौन से? आई और वी। अब आई के कौन कौन से अलग पार्ट हैं, मतलब कौन से, जो सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बट कौन कौन से फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएंगे। देखो, आई के क्या होते हैं? आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। क्या हुआ? देखो, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। हमें जब याद भी करना होगा हम बार बार इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। वैसे ही फिर वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स। वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और है, ये जो है वो आपका क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? एक वचन। आई क्या है? सिंगुलर। और वी क्या है आपका? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। ओके, चेंज कैसे करते हैं वो बाद में आएगा हमारे, बट एक बार होते कौन कौन से प्रोनाउन, कौन कौन से पर्सन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में 2 आ गए, आई और वी। तो आई के कौन कौन से फॉर्म है? आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। और वैसे वी के कौन कौन से फॉर्म है? वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स। आई क्या है? सिंगुलर यानी कि एक वचन। वी क्या है? प्लूरल यानी कि बहुवचन। फिर सेकंड पर्सन में कौन सा आता है? सेकंड पर्सन में आता है, एक ही है, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। ओके, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये सब आते हैं यू वाले फॉर्म में। ओके, अब आप देखो, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने दोनों लिखे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, जिसके लास्ट में SELF है, सेल्फ है, तो वो तो है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और जिसके लास्ट में है SELVES, यानी कि इसका प्लूरल क्या होता है? सेल्व्स। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये आपको पता करना है। तो ये तो क्या हो गया? देखो, सिंगुलर, ये क्या हो गया? प्लूरल। अब दिक्कत कहाँ आई कि मैंने इसमें दोनों लिख दिए। ओके, अब आप बात करोगे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए, वैसे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग तो यू क्या है? प्लूरल है। हमेशा प्लूरल वर्ब यानी कि एच भी लेके साथ में आता है, बट यू अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है। ओके, तो हम किसी एक पर्सन को या किसी एक को कुछ कहते हैं तो भी उसको यू से अपन बोल सकते हैं, यू प्रोनाउन से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो सिंगुलर हो गया। बट वो होता क्या है, यू को हमेशा क्या मानेंगे? इंग्लिश ग्रामर में हम प्लूरल मानते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। अगर कोई सिंगल बंदा है, मतलब एक ही व्यक्ति है, तब तो आएगा योर सेल्फ, और अगर ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा? योर सेल्व्स। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट में हो गए 2, सेकंड में हो गया 1, थर्ड में बात करते हैं। थर्ड में कौन कौन से हैं? तो
देखो थर्ड में क्या है, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। अब आपको सेल्फ समझ में आ गया होगा, ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। सी, हर, हर्स, हर, हर सेल्फ। हर सेल्फ भी क्या हो गया, सिंगुलर। ही तो किसके लिए आता है, बॉय के लिए, और सी आता है गर्ल के लिए, आपको पता होगा। ओके, अब देखिएगा, अब आप जब देखो कि इसमें तो क्यों क्या है 1 2 3 4 5 5 फॉर्म है, इसमें क्या है 1 2 3 4 4 ही है। इसमें कौन सा नहीं है, जैसे हिज, हिम, हिमसेल्फ। देखो यहाँ पे जो हर और हर्ष अलग अलग है ना, वहाँ पे कौन अकेला, हिज ही है। ओके, तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्ष, हर, हर सेल्फ, ये हो गया। फिर इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, इसमें भी 4 ही है। इट, इट्स, इट, इटसेल्फ। ही आता है बॉय के लिए, सी आता है गर्ल के लिए, और इट आता है बर्ड या एनिमल्स के लिए, या कोई भी जैसे मान लो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए भी आता है। ओके, तो फिर आता है बाद में दे, देयर, देयर्स, देम, देम सेल्व्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या है भाई, सेल्व्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये प्लूरल है। ओके, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों सिंगुलर हो गए, और ये क्या हो गया, प्लूरल। अब इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आगे बात करते हैं, रूल टू चेंज। आई होप आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ओके रखने नहीं है, एक दो बार आप रीड करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी फॉर्म होती है। फिर रूल टू चेंज लिखा है मैंने, ये आपने कई बुक्स में देखा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। ये है SON, S के नीचे है 1, O के नीचे है 2 और N के नीचे है 3। अभी SON है क्या, S का मतलब होता है सब्जेक्ट। S का मतलब क्या है भाई, सब्जेक्ट। मैं इधर लिख देता हूँ, S का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्ट। और N का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। S का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और N का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। ये सब आपके रूल में काम में आते हैं। तो देखो S के नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट पर्सन से, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सेकंड पर्सन से, और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। ओके, या फिर थोड़ा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन चेंज होगा नो चेंज। ओके, दोबारा बोलता हूँ एक बार, फर्स्ट पर्सन यानी कि ये वाले चेंज होंगे सब्जेक्ट से। अभी सब्जेक्ट कौन सा याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच में क्या था, एक सब्जेक्ट था एक ऑब्जेक्ट था। तो अगर फर्स्ट पर्सन आएगा ना तो उसको किससे चेंज करेंगे, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन आएगा ना तो उसको चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन आएगा तो ये अगर ये आते हैं ना वो नो चेंज, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज उनको लिख देंगे। ओके, अब जो मैं सेंटेंस लूँगा इसके बाद तो आपको ये रूल और समझ में आ जाएगा। ओके, अब हमारा तीसरा पॉइंट है चेंज होने वाले में, चेंजेज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। कि अब जो कुछ एडवर्ब्स आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो जो टाइम के हो या चाहे प्लेस के हो, उनमें चेंजेज कैसे होते हैं देखिएगा। DS IS डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच, दिस दैट ऐसे चेंज होगा, दीज दॉज, दिस दैट दीज दॉज, हियर देयर। ध्यान रखिएगा, आप इसे बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे तो याद हो ही जाएंगे। दिस दैट दीज दॉज, हियर देयर। फिर नाउ देन, कई बार यहाँ पे आता है जस्ट भी आता है, क्या आता है, जस्ट, और जो जस्ट का भी चेंज क्या हो जाता है, देन नॉर्मली। ओके, तो नाउ देन, टुडे दैट डे, टुडे यानी कि आज हो गया, दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टू नाइट आज की रात, तो दैट नाइट वो रात यानी उस रात। 10 सो, 10 का मतलब क्या होता है इस प्रकार, और 100 का मतलब क्या होता है इस प्रकार या इसलिए। यस्टरडे द प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे बीता हुआ कल। टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो का मतलब क्या होता है आने वाला कल, तो नेक्स्ट डे का मतलब क्या हो गया, आने वाला कल, अगला दिन।
लास्ट, अब देखो लास्ट के बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा है, तो लास्ट नाइट आए तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर आए तो द प्रीवियस ईयर। अगर लास्ट के साथ में जो वर्ड आता है, जैसे लास्ट मंथ आ गया तो द प्रीवियस मंथ आएगा, लास्ट ईयर आएगा तो द प्रीवियस ईयर आएगा। फिर नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग का मतलब क्या हो गया, आने वाला। प्रीवियस का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। प्रीवियस की आप स्पेलिंग सही से देखिएगा, PREVIOUS। कई बार आप RE को ER लिखते हो, वो गलत हो जाएगा। द प्रीवियस डे, फिर टुमारो, द नेक्स्ट डे, फिर लास्ट, फिर उसका हो जाएगा द प्रीवियस, फिर नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग। ये थे हमारे चेंजेज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। ओके, अब मैं इनके बेस पे एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जो अपन याद कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो काम में किस तरह से आती है। ओके, तो देखिएगा, जैसे मैं इसको मिटा के एक लिखता हूँ एग्जाम्पल। ओके, जो हमारा होगा सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का। ओके, तो अब मैं जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ नरेशन का, वो हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। असर्टिव का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ही said to me, he said to me। फिर मैंने यहाँ पे लिखा I can solve this, I can solve this। ये हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल ये है। देखिएगा ये कौन से फॉर्म में है, डायरेक्ट स्पीच है। ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच, और हमने लिया है असर्टिव सेंटेंस। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको आंसर कैसे करूँ, देखो ही का तो क्या कर दूंगा मैं, ही का तो क्या हो जाएगा, ही। आपको पता होगा इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या करूंगा मैं, जो सब्जेक्ट होगा मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा, वो चेंज नहीं होगा। सैड का क्या कर दूंगा मैं, टोल्ड। जो असर्टिव सेंटेंस है, अगर वहाँ पे सैड टू आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं सैड का क्या कर दूंगा, टोल्ड कर दूंगा। ही टोल्ड, समझ में आ गया। ही का तो ही, सैड का टोल्ड। टू को मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि सैड के साथ टू आता है, बट टोल्ड के साथ टू नहीं आता। फिर आगे मी का क्या कर दूंगा मैं, मी। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हुआ, ही, सैड का टोल्ड, टू उठा दिया, क्या आ गया, मी। गॉट दैट। अब देखो आपको यहाँ मिलेगा कोमा। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच जाओ, आगे यहाँ आने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोमा है और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है। तो कोमा को तो यहाँ से हटाओ और इन्वर्टेड कोमा को भी यहाँ से हटा दो। दो सेंटेंस अलग अलग किए हुए थे, मैंने उनको अब एक करना है, तो मैं यहाँ पे कनेक्टिव काम में लेता हूँ दैट। ओके, ध्यान रखिएगा असर्टिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव है वो क्या काम में आता है, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, की। कौन सा की, ये वाला की नहीं, ये वाला की। ओके, ये क्या होता है, दैट। उसने मुझे बताया कि। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट। ये बात समझ में आ गई। कोमा हटा दो, इन्वर्टेड कोमा हटा दो, इसकी जगह पे कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। अब देखो आगे क्या है, आई। मिल गया, आई। अब आपके दिमाग में क्लिक होगा कि आई क्या है भाई, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, यानी कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। देखिएगा फर्स्ट पर्सन में आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ आ गया। ओके, तो अब आई आ गया, तो अब ये दिमाग में हो रहेगा कि चेंज तो होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। फर्स्ट पर्सन आया, ऑब्वियसली चेंज होगा। अब कैसे होगा, आई को चेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
ही। जो सब्जेक्ट है ना वो मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये। ओके, तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करो, देखो मोस्टली जो काम में आते हैं ना प्रोनाउन, इनके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो फॉर्म काम में आते हैं वो कौन से हैं, मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे कि आई, माई, मी। जो चेंज होने वाला है ना उसको एक बार आप ऊपर लिख लो, ऐसे साइड में कहीं भी रफ में। आई, माई, मी, ये 3 लिखो। आई, माई, मी, वी आर अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, ये सब तीनों चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो आप इनको बार बार इसे लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो आई, माई, मी लिख दिया। अब ये चेंज किससे होगा, ही से। तो मैं क्या करूँगा, आगे नीचे लिख दूंगा ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, लिख दिया तीनों। अब देखिएगा आई के नीचे क्या है, ही, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ही। मेरे पास समझ में आ गई होगी। जिसको चेंज करना है उसके तीनों फॉर्म लिख लो। कौन कौन से, आई, माई, मी, ही, वी आर अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, इस तरह से। ओके, तो आई, माई, मी लिख दिया। चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो क्या है वो, ही, तो ही, हिज, हिम। तो आई के नीचे कौन है, ही। तो अब यहाँ से आई तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ही आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा प्रोनाउन चेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे होता सी तो यहाँ पे क्या हो जाता, सी। ओके, अब आगे देखो क्या है, कैन। अब आप बात करते हो कि चेंजेज इन टेंस और वर्ब की, तो कैन को चेंज किसमें किया था हमने, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, याद आया। तो कैन का चेंज क्या होता है, कुड, तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में, हो गया। आगे कुछ नहीं कहा हुआ, कैन का कुड करो और मेन वर्ब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे मेन वर्ब है सॉल, तो क्या आ जाएगा, सॉल। और आपको पता होगा मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है, कैन, कुड। आपको जिसमें कहा गया है मेन वर्ब को चेंज करना उसी में चेंज करो। आपको कहा डिड को चेंज करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप चेंज करो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। जहाँ पे आपको नहीं कहा हुआ इजेमार का वोजवर का हुआ है तो इजेमार का वोजवर ही करें, वहाँ पे मेन वर्ब में छेड़छाड़ ना करें, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिख दें। तो ही कुड सॉल्व। अब देखो दिस आया याद है, अभी यहाँ से मिटाया था चेंजेज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो वहाँ पे दिस का चेंज क्या था, दैट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, दैट। ओके, और ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, तो आंसर क्या बना हमारा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट। ये था हमारा तीनों जो चेंजेज हमने देखे उनके बेसिस पे एक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से चेंज करना है, क्या आंसर बनेगा, क्या क्या चीज़ें हमें हटानी पड़ी, क्या क्या नई चीज़ें ऐड करनी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। और तब तक आपका काम क्या है, आप चेंजेज इन टेंस, चेंजेज इन प्रोनाउन और चेंजेज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस अच्छे से तैयार करके याद करके बैठ जाएं। उसके बाद जब आप अगला वीडियो देखोगे इस टॉपिक का, इसे नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच का, तब आपको क्वेश्चंस बहुत जल्दी समझ में आएंगे, यानी कि आपको आंसर करना इजी लगेगा। आप ये एक बार तीनों याद तो करके देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप रिवाइज कीजिए, इनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और याद करते रहें, गुनगुनाते रहें। और बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।